हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल यारी ब्रदर्स। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा BS6 की। अगर आपने गाड़ी ली है, देखो यार सिंपल सी बात है, जो बाइकें लॉन्च हो रही हैं, जितनी भी बाइकें आ रही हैं वो सारी BS6 बाइक आ रही हैं। ओके, तो BS6 बाइक जो भाई ले रहे हैं, जैसे कि आज मेरे पास एक क्लाइंट आया, मेरे से बोला भाई मुझे बाइक की सर्विस करानी है, मेरे को कंपनी में जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करो, गाड़ी की सर्विस कर दो, आपके पास ही हम पुरानी वाली बाइक सर्विस कराता था। ये बात उसने मेरे को बोली। फिर मैंने सोचा यार इसकी सर्विस कर देता हूँ। वो मेरे को पैसे देने के लिए भी तैयार हो गया था। मैंने उसको कहा कि भाई एक काम करो, आप सर्विस मेरे पास मत कराओ, आप एक काम करो, कंपनी में ले जाओ, सर्विस वहाँ कराओ। तो उस बंदे ने मेरे से कहा कि भाई आप कंपनी में, मैं जाना नहीं चाहता, वहाँ मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था, उन्होंने पूरा दिन का टाइम मांगा है, या फिर एक काम मेरे से बोला कि आप अपॉइंटमेंट लेके आओ। फिर उसके बाद मैंने बोला अपॉइंटमेंट लेके चले जाओ, तो उन्होंने ये बोला कि भाई अपॉइंटमेंट मैं लेके जाता हूँ, मेरा दोस्त है वो अपॉइंटमेंट लेके गया था। तो उसके बाद भी उसकी गाड़ी में आधे एक घंटे बाद जॉब कार्ड बनाया और उसके बाद उसकी गाड़ी का नंबर आया, यानी कि वही पूरा दिन वेस्ट कर दिया। सिर्फ फर्स्ट सर्विस, फ्री सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उनको समझाया कि भाई ऐसा मत करो, आप बेशक पूरा दिन लगाओ, आपकी गाड़ी कंपनी में ही सर्विस कराओ, बाहर मत कराओ। क्योंकि इसका रीज़न है, मैं अगर BS4 होती तो मैं कर लेता, BS3 तो मैं तो कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। पर BS6 में क्या हो रहा है, उन्होंने नई नई चीज़ें लॉन्च करी है, नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो डाली है। जो आजकल क्या हो रहा है, गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है BS6 के अंदर। जैसे मिसिंग को लेकर BS6 में दिक्कत आ रही है, धूप में गाड़ी खड़ी रहती है तो BS6 में दिक्कत आती है काफ़ी ज़्यादा, और भी चीज़ें हैं जिसमें दिक्कत आ रही है। तो मेरा मतलब यही है कि अगर आपने BS6 बाइक ली है तो आपकी गाड़ी की सर्विस कंपनी में ही कराओ, बाहर मत लेके जाओ बिल्कुल भी। अगर आप बाहर लेके जाते हो सर्विस कराने के लिए तो आपके ऊपर रिस्क होगा। रीज़न पहला ये होगा कि आपकी गाड़ी की गारंटी कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात, अगर गाड़ी में कोई भी परेशानी आती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप रहोगे, कंपनी बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि कंपनी सबसे पहले रिकॉर्ड चेक करती है, वो ये देखती है कि भाई मेरे पास गाड़ी हुई है या नहीं हुई है सर्विस के लिए। अगर आपने सर्विस नहीं कराई तो वो कंपनी साफ मना कर देती है, इनकार कर देती है, क्योंकि उन्हें ऑप्शन मिल जाता है। उनके पास तो यार दुनिया भर के कस्टमर होते हैं, पर आपके पास सिर्फ एक गाड़ी है जो आपने बहुत मेहनत से पैसे उसे कमा के ली है। ठीक है, तो अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जो आप कंपनी में सर्विस कराने जाओ फ्री वाली, तो आपको क्या क्या चीज़ों का हक होता है बोलने का। आप क्या क्या BS6 बाइक में क्या क्या चीज़ें बोल सकते हो जो हाँ ये करनी चाहिए। पहला तो भाई ये है कि आपने अपनी गाड़ी की सर्विस अगर 500 किलोमीटर वाली करानी है तो आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग जरूर चेक करवाओ। क्योंकि ऐसा, अब आप सोच रहे हो कि यार ट्यूनिंग क्यों करवाएं, गाड़ी में कार्बोरेटर तो होता ही नहीं है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, जिस गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं होता उसकी भी ट्यूनिंग होती है एक्चुअली में, जिस गाड़ी में कार्बोरेटर होता है उसकी भी ट्यूनिंग होती है। बस फर्क ये है कि ट्यूनिंग मैनुअली और ट्यूनिंग आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक, ये जो क्या OBD स्कैनर से होती है। ठीक है, OBD स्कैनर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मतलब वायरस वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ होती है। आप नहीं समझ पाओगे कि मैकेनिक फील्ड से हो तो आप समझ जाओगे। OBD स्कैनर उसमें लगाना पड़ता है, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, रीसेट करना पड़ता है, जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर गाड़ी आप ट्यूनिंग नहीं कराते हो या कोई आपकी गाड़ी मैकेनिक करता है और वो ट्यूनिंग नहीं करता, आपकी गाड़ी का जो प्लग है वो एकदम काला निकल रहा है, तो आपकी गाड़ी आगे जाके दिक्कत देगी, या कि साइलेंसर से काला धुआं आने लग जाएगा। देखो एकदम से कभी भी काला धुआं नहीं आता है। ओके, एकदम से कभी भी काला धुआं नहीं आता। अगर आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग आज आउट हुई है, आज इस वक्त प्रेजेंट में आउट हुई है, तो आज से 1.5 महीने बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, महीने भर बाद आपकी गाड़ी में से काला धुआं आने लगेगा। क्योंकि गाड़ी नई होती है तो उसमें टाइम लगता है। अब साइलेंसर के आगे, साइलेंसर की तरफ एक कैटालिटिक कन्वर्टर दे रखा है। वो जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो क्या करता है, आपकी गाड़ी के अंदर जो एकदम जो हार्मफुल जो उसकी वायु होती है उसको निकालते हुए उसको फिल्टर करता है, उसके बाद उसको वायु में प्रदर्शित करता है। बट ये आने वाले टाइम में अगर ऐसा आप ट्यूनिंग नहीं कर पाते हो तो आने वाले टाइम में ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है चौक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कंपनी की जो सर्विस है, कंपनी की जो सर्विस है आपको कंपनी में ही करानी है, बाहर नहीं करानी है, उसमें आपका नुकसान होगा। कंपनी में जब आप सर्विस कराने ले जा रहे हो तो पहली बात तो ये कि भाई उससे ये बोल दें, देखो यार आप एक बात बताऊँ मैं आपको, आप अगर बोलते हो उससे, सिर्फ बोलते हो कि भाई मेरी गाड़ी एकदम बढ़िया तरीके से करा देना, हर बंदा ये बोलता है ना जैसे सर्विस कराने के, यार मेरी गाड़ी किसी अच्छे मैकेनिक को देना, बढ़िया तरीके से करा देना। तो भाई मैं आपको यहाँ पे एक बात खुल के बता देता हूँ, आप ये बिल्कुल मत बोलो, कोई फ़ायदा इसका होता नहीं। ये वर्ड, ये मान लो ये वर्ड वो उस तरीके, ये इस वर्ड को मैं एक दूसरे के वर्ड से कंपेयर करता हूँ। एक आंटी जी हैं, सब्जी लेने जा रही हैं, सब्जी वाले को बोलती हैं कितने रुपये किलो प्याज है, वो बोलता है 80 रुपये किलो। तो आंटी जी बोलती हैं अरे सही भाव लगा लो। तो क्या सब्जी वाले पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं ना, नहीं पड़ाना प्रभाव। तो यही सेम सिस्टम होता है कंपनी का। आपने बोला कि भाई मेरी गाड़ी सही मैकेनिक को सर्विस करने के लिए देना, मेरी गाड़ी एकदम बढ़िया कर दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। तो आपको क्या करना है, आपकी गाड़ी की जो परेशानियां हैं जॉब कार्ड में मेंशन करानी है। जॉब कार्ड में अगर आप मेंशन करा देते हो, लिखवा देते हो, तो वो हकदार रहेगा उस सारे जवाब को देने का जो आप सवाल पूछोगे, क्योंकि आपने जॉब कार्ड में मेंशन करा दिया है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है, चाहे आप जॉब कार्ड में कुछ भी लिखवाओ, कुछ भी, वो जरूर करेगा, वो उसको जरूर चेक करेगा। कंपनी में मैकेनिक का मतलब होता है जॉब कार्ड को प्रॉपरली पढ़ना और सारी की सारी परेशानियों को चेक करना जो उसने कस्टमर ने लिखवाई है। अगर कस्टमर ये बोलता है कि मेरी गाड़ी अच्छे मैकेनिक को और मेरी गाड़ी अच्छी करा देना, तो कंपनी के मैकेनिक का कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरा, अब आपको अपने जॉब कार्ड में क्या क्या लिखवाना है, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। पहला ये, अगर आप फर्स्ट सर्विस कराने अपनी गाड़ी की जा रहे हो तो पहली तो गाड़ी को आप ये चेक कराना है कि भाई उसकी जितनी भी बॉडी के इंजन के फाउंडेशन के बोल्ट हैं, फाउंडेशन के बोल्ट वो सारे के सारे टाइट कराने हैं। क्योंकि भाई जब कंपनी में गाड़ी बनती है तो रोबोटिक सिस्टम से गाड़ी के जो बोल्ट हैं वो टाइट होते हैं, और जब गाड़ी हमारी रोड पर चलती है तो गाड़ी रोड पर चलने की वजह से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बोल्ट हैं, नट बोल्ट, वो सारे लूज हो जाते हैं। तो आपको ये जो मैनुअली तौर पर हाथ से जब वो टाइट करेगा प्रॉपर टाइट हो जाएंगे, तो आपको ये जरूर मेंशन करना, लिखवाना जरूर है। दूसरा, आपकी गाड़ी की आपको चेन क्लीनिंग करानी है प्रॉपरली, पेट्रोल से क्लीनिंग नहीं करानी, साफ मना कर देना कंपनी में कि भाई मुझे पेट्रोल से चेन क्लीनिंग करानी ही नहीं है, तो वो करेगा भी नहीं। और वैसे भी कभी भी क्या होता है कि पेट्रोल में क्लीनिंग नहीं होती, बट कभी कभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऐसा होता है, जैसे कंपनी में भी कोई भगवान तो बैठे नहीं है, केरोसिन खत्म हो जाता है या डीजल खत्म हो जाता है तो वो पेट्रोल से ही वॉश कर देते हैं। तो ऐसा भी आपको थोड़ा सा नोटिस करना है, ठीक है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल से चेन बिल्कुल वॉश नहीं करानी, ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है, ओके। उसके अलावा देखो यार, पैसे कहीं किसी कंपनी में पैसे चार्ज करते हैं, कहीं किसी कंपनी में पैसे चार्ज नहीं करते हैं चेन वॉश के। जैसे रॉयल एनफील्ड के अंदर बात की जाए तो 250-300 रुपये चेन वॉश के जो चार्ज है वो करते हैं। पर अगर और कंपनियों की बात की जाए तो कुछ ही में है जो नहीं करते, कुछ में है जो करते हैं, ओके। और दूसरी बात, आपको बोलना है आपकी गाड़ी की वाल क्लियरेंस की सेटिंग करानी है। आप सिर्फ उसमें लिखवा दीजिए कि भाई मुझे वाल क्लियरेंस की सेटिंग करवानी है, बात खत्म, मुझे चेक करवाने हैं। खोल के उसे चेक करेगा प्रॉपरली। अगर वो लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें ताम तमेड़ा नहीं खोल सकता तो बात अलग है, पर उसको अच्छे मैकेनिक पर चेक कराना है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी फोकस करनी है, इस चीज़ पर फोकस करना है भाई। ये तो हो गई आपकी इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें। आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग, आपकी गाड़ी के वाल क्लियरेंस, आपकी गाड़ी के फाउंडेशन के बोल्ट, सारे के सारी चीज़ें चेक करानी है, और आपकी गाड़ी की चेन, इन सब चीज़ों को चेक कराना। बाकी एयर फिल्टर वगैरह तो कॉमन है, वो तो होंगे। स्पार्क प्लग की सेटिंग, अगर स्पार्क प्लग काला निकले तो उसके CO लेवल की सेटिंग करानी है आपको, ओके। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, जब गाड़ी हमारी नहीं होती तो हमारी कंपनी का पोल्यूशन पहले से 3 महीने का होके आता है, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, पर गाड़ी के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है वो चेक करना होता है, ठीक है। तो उसको आपको फिर थोड़ा सा मेजर कराना है और थोड़ा सा चेक कराना है। अब इसकी साइड में कर देते हैं, इसके बाद को अब बात करते हैं थोड़ा सा मैकेनिकों के ऊपर। काफ़ी सारे मैकेनिकों के मेरे पास सवाल आ रहे थे कि भाई मुझे आपके पास काम सीखना है, मुझे आपके पास काम करना है। काफ़ी सारे होंडा के मैकेनिक भी मेरे पास सवाल कर रहे थे कि भाई मैं होंडा की कंपनी में काम करता हूँ, मुझे आपके पास काम करना है। काफ़ी हीरो के कंपनी के मेरे को पास मतलब कमेंट कर रहे थे कि क्या भाई आपके पास मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे को काम करना है, आपके पास काम सीखना है। तो भाई उन लोगों को ऐसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भाई अगर वो होंडा की कंपनी में जॉब करने हैं तो ज़रूरी नहीं वो मेरे पास आके हम सब कुछ सीख जाएंगे, वो होंडा से छोड़ के बजाज में लग जाएँ। अगर उनको होंडा में 4 साल हो गए हैं तो वो एक बार बजाज में वो 1 साल दें, फिर उसके बाद देखो यार, किसी भी एक कंपनी में अगर किसी भी एक कंपनी में 5 साल दे रहे हो ना, तो उसके बाद दूसरी गाड़ी को सीखने के लिए सिर्फ आपको 1 साल चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता। शुरुआती 5 साल हमारे लिए बहुत कठिन और बहुत परिश्रम वाले रहते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर उसके 5 साल के बाद हम बजाज कंपनी में काम कर रहे हैं 5 साल, और बजाज को छोड़ के TVS में चलेगा, और TVS में सिर्फ हमने 1 साल देना है, सिर्फ 1 साल, उस 1 साल में हमें 5 साल का ज्ञान मिल जाएगा जो हमने बजाज में लिया है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद हमें हीरो में देना है 1 साल, फिर हमें हीरो का ज्ञान मिल जाएगा, सारी की सारी नॉलेज 1 साल में प्राप्त हो जाएगी। मैं क्यों? क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें पता लग चुकी हैं, इंजन की चीज़ें पता लग चुकी हैं, ये चीज़ आपको पता लग चुकी हैं। मेरे पास काम सीखने से हर एक चीज़ ये नहीं कि मेरे पास आ जाएगी। ज़रूरी नहीं कि गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फंस जाता है, कुछ हर बंदा फंस जाता है, मैं भी फंस जाता हूँ, पर उससे निकलना आना चाहिए, उससे सोल्यूशन को पता होना चाहिए। वो सब मेरे को आता है और आपको भी आ जाएगा। आई होप आप अच्छे काम करोगे, अच्छी तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। अब ये बात थी मैकेनिकों के लिए। भाई मैकेनिकों की तो हो गई बात। भाई मैकेनिकों को एक छोटी सी टिप्स और मैं देना चाहूँगा, जो मेरे खुद के लाइफ के साथ एक्सपीरियंस हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। भाई अगर मान के चलो एक मैकेनिक हो आप, और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, हीरो के मैकेनिक हो, हीरो की कंपनी में काम करते हो, आपकी उम्र है 25-26 साल, आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हो हीरो की कंपनी में मैकेनिक के तौर पर, और आपका सपना है एक बहुत अच्छा सर्विस सेंटर खोलने का, बहुत अच्छी दुकान खोलने का, तो भाई आज ही इसी वक्त हीरो की कंपनी से जॉब छोड़ दो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने हीरो की कंपनी से जॉब नहीं छोड़ी है या बजाज की कंपनी से जॉब नहीं छोड़ी, 10 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से लेकर अभी तक हीरो में ही घुसे हो आप, तो कभी ज़िंदगी में अपना खुद का सर्विस सेंटर नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सारी बाइकों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बजाज की, हीरो की, TVS की, यामा की, सुजुकी की सारी बाइकों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वो जब हो पाएगी जब आप सारी कंपनियों का ज्ञान लोगे। या तो ये जब ही हो सकता है जब आप सारी कंपनियों में काफ़ी टाइम दो, काफ़ी टाइम बिताओ, या ये जब हो सकता है जब किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जाके जॉब करो जहाँ पे सारी गाड़ियाँ आती हो, जहाँ पे सारी गाड़ियों की आपको नॉलेज मिले। ये चीज़ अभी पूरी हो पाएगी। किसी एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, देखो यार, मैं एक बात और बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि मैं जब स्टार्टिंग में अपनी जॉब में करता था हीरो की कंपनी में, मतलब सर्विस सेंटर में जॉब करता था एज ए मैकेनिक तौर पर, तो मुझे 3800 यानी कि 4000 में 200 रुपये कम मुझे सैलरी मिलती थी, 3800 रुपये। तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए इस बात को, तो 3800 रुपये सैलरी मिलते थे। मैंने 1-1.5 साल वहाँ पे काम किया, 1-1.5 साल तकरीबन मैंने काम किया होगा। उसके बाद मेरी सैलरी 3800 से 1-1.5 साल के अंदर 5200-5300 के आसपास हो गई थी, जिसमें हमें इंसेंटिव अलग मिलती थी। मतलब टोटल मिला के मैं 5-6 हज़ार रुपये कमा लेता था आराम से, ठीक है।
बट वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पर वो एक सीमित थी। मैंने एक बार एक मीटिंग हो रही थी, ब्रीफिंग हो रही थी मीटिंग, उसमें एक मालिक आया और एक इंजीनियर आया, तो मैंने उसमें एक सवाल किया कि सर ऐसा होता ना जैसे कि मैनेजर की पोस्टिंग अलग होती है, इंजीनियर की पोस्टिंग अलग होती है, कोई मैडम कॉल पे बात करे तो उसकी पोस्टिंग अलग होती है, भाई हाँ बहुत दिनों से काम कर रहे हो, भाई काम करो आप मैनेजर बन जाओ या ऐसा कुछ हो जाओ। तो मैंने उनसे बोला कि सर हमारे लिए कोई ऐसा कुछ है क्या, फ्यूचर है हमारा इसमें, जैसे मतलब आज मैं आपकी वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ, मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या आपकी वर्कशॉप के अंदर फोरमैन बन सकता हूँ क्या? तो भाई उन्होंने बोला कि हर एक चीज़ का टाइम आता है और आप बिल्कुल बन सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो। फिर मैंने वो बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फोरमैन जो मेरे पास काम कर रहा था, मैंने फोरमैन से पूछा कि सर आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं फोरमैन के लिए ही आया हूँ यहाँ पर। मतलब मैंने उनसे पूछा क्या आप यहाँ पर इस कंपनी में जॉब करते थे पहले मैकेनिक की? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं मैकेनिक की जॉब नहीं करता था, मैं पहले से ही फोरमैन की जॉब करता था और किसी कंपनी में दूसरी कंपनी में काम करता था, इन्होंने मुझे हायर किया फोरमैन के लिए। मैंने वहाँ पता लगाया, मुझे कोई भी ऐसा मैकेनिक नहीं मिला जो मैकेनिक से उठ के फोरमैन बनाऊँ, मतलब उसकी तरक्की हुई है, उसकी 20 से 25 हज़ार सैलरी या 30 हज़ार सैलरी हो गई हो। अगर कोई भी ऐसा मैकेनिक है जो एक कंपनी में काम कर रहा है जिसकी सैलरी 5 हज़ार रुपये थी और आज की डेट में इन 10 सालों के अंदर 50 से 55-60 हज़ार रुपये हो गई है, अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं भी देखता हूँ भाई क्या कंपनी में काम करने से तरक्की होती है नहीं होती। बस मैं एक चीज़ को जानता हूँ, कंपनी में आप काम करते हो तो एक अच्छे तरीके से ज्ञान को, नॉलेज को सीख सकते हो, बट क्या जिस कंपनी में काम करते हो उसी की नॉलेज आपको मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। भाई आप 10 साल काम कर रहे हो, 10 साल आपने बिताए, पर 10 साल तो एक ही चीज़ का ज्ञान मिला ना आपको। हीरो में गया तो हीरो का ज्ञान मिला, बजाज में गया तो बजाज में मिला, सारा थोड़ी ना मिल गया। हीरो से काम में अनमन हो गई, आपने एक दुकान खोल ली अपनी, तो भाई हीरो की गाड़ी तो कर पाओगे? कितने लोगों के पास हीरो की गाड़ी है भाई? काफ़ी सारे ऐसे लोग जो बजाज की गाड़ी भी है, टीवीएस की भी है, तो ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि कंपनी में काम करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, मानता हूँ ट्रेनिंग मिलती है, नोटिस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो हमें बाहर नहीं मिल पाते हैं। बट मैं आपको एक बात यही कहना चाहूँ, पूरी उम्र मत निकालो उसमें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो यार। एक ही तो लाइफ मिली है छोटी सी, इस ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे तो किस में बढ़ोगे? दूसरी लाइफ में नहीं मिलने वाली, भूल जाओ, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है जो है, एक बार गई तो गई, कभी नहीं मिलेगी। जो वक्त आज है वो वक्त कल नहीं रहेगा, जो वक्त कल होगा वो परसों नहीं रहेगा। तो इस वक्त को जो आज है आपके साथ, इसको अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज करो, अच्छे तरीके से समझो, अच्छे तरीके से जानो। जो ज़िंदगी आपको बनानी है वो आपके पड़ोसी नहीं बनाएंगे, आपको खुद बनानी पड़ेगी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर अपने खुद के सपनों को साकार करना है, आपने ये सोच रखा है कि मुझे एक सर्विस सेंटर बहुत अच्छा ओपन करना है, बहुत सारे स्टाफ को उसमें हायर करना है, बहुत सारे तरीके से मैकेनिक को रखना है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे एनवायरनमेंट रखना है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे कस्टमर डील करना है, तो उसके लिए आपको खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। खुद पर मेहनत मतलब बहुत अच्छी स्किल्स आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, जहाँ से जो मिलती है वो लो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही सब मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको जहाँ से मिलती है वहाँ से लो, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, ये है बात कस्टमरों के लिए। काफ़ी सारे भाई बंधु हैं जो कस्टमरों की गाड़ी रिपेयर करते हैं, और कस्टमरों की एक बहुत गंदी आदत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ये मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, ताकि अपनी अगर वो कोई कस्टमर मेरे पास बाइक सर्विस कराता है और इस वीडियो को वो देख रहा है, तो भाई उससे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो मेरे पास काम कराता है या किसी के पास भी काम कराता है, उसकी गाड़ी की सर्विस किसी मैकेनिक ने करी है और उस मैकेनिक ने कुछ छोटा मोटा, देखो यार गाड़ी रोड पे चलती है, छुटकर मुटकर रह ही जाता है गाड़ी के अंदर, छुटकर मुटकर, बड़ा है तो बात अलग है, छुटकर मुटकर रह जाता है कि नट पेच चेन वगैरह कुछ कॉमन है, रह जाता है। बट वो मैकेनिक को किस तरीके से बोलता है, कम्युनिकेट करता है। कभी कभी क्या होता है, मैकेनिक के पास आने से पहले कस्टमर सिर्फ गाड़ी पे खड़े होकर चिल्ला देता है, यार ये क्या काम किया यार, बकवास एकदम काम किया है, मज़ा नहीं आया इसकी सर्विस में, ये सर्विस तुमने बहुत बकवास करी है। ये तरीका नहीं होता आपका बोलने का, कंप्लेंट करने का। कंप्लेंट करने का तरीका होता है भाई, और भी 4 कस्टमर होते हैं, 4 लोग होते हैं वहाँ पे, उसकी क्या इमेज बनेगी यार। आप उसके पास जाके भी तो बोल सकते हो, सर एक मिनट डराना जरा, भाई एक मिनट डराना यार, छोटा सा काम है। गाड़ी के पास लेकर चुपचाप साइड से बोल दिया, भाई यार मेरी गाड़ी में ये काम रह गया है, प्यार से तो बोल दिया। अब उस बात को वो अच्छे तरीके से समझेगा, उसके माइंड में पॉजिटिविटी जाएगा, कितना बढ़िया बंदा है यार, कंप्लेंट आने पर भी इसने इतने साइलेंटली बोला मेरे को, और मुझे अच्छा भी लगा। और ऐसे कस्टमर काफ़ी होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई यार तुमने पिछली बार जो सर्विस करी थी ना, बहुत बकवास करी थी, मज़ा नहीं आया। ऐसा बोलते हैं हज़ारों लोग जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, हज़ारों तरीके से, हज़ारों कैटेगरी में बोलते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग से रिलेटेड काम होता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा, बोलो, कंप्लेंट करो, बट एक तरीका होता है कंपनी का यार कंप्लेंट करने का। अपनी बाइक से होता है क्या, मैकेनिक के पास जाओ, उससे पूछो भाई कैसे हो आप, बढ़िया ये नहीं हो, उसके बाद जाके प्यार से बोलो यार मेरी गाड़ी में ये रह गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी, आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हो, तो उससे बोलो भैया इधर आना, एक छोटा सा काम था। उसके बाद वो आपके पास आ गया, देखना भी सर्विस करी थी, उसमें कुछ रह गया, कर देगा सही, वो कोई आफत थोड़ी ना आ रही है, कुछ थोड़ी ना हो गया है। तो भाई चीज़ों को समझो, चीज़ों को वैल्यू दो यार, उस बंदे को वैल्यू दो, जो उसके काम को वैल्यू दो। आप इतने टाइम से आप काम करा रहे हो, क्या उसकी यही वैल्यू रह गई है? भाई आप बस दुकान पे बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हो कि यार मेरी गाड़ी की सर्विस कैसे करी थी, मेरी गाड़ी में मज़ा नहीं आया। इमेज तो ख़राब कर दी ना उसने, मतलब आपने उसकी मैकेनिक की इमेज तो ख़राब कर दी ना, 4 कस्टमर के सामने बोल के यार मेरी गाड़ी में आपने सर्विस सही नहीं करी। अगर उससे प्यार से बोल देते, मोहब्बत के साथ, तो आपकी गाड़ी को सही कर देता ना। ये तो है नहीं कि आपकी गाड़ी वो हर बार ही ख़राब करता है, हर बार ख़राब करेगा, तो आप आओगे क्यों? आओगे ही नहीं ना उसके पास, तो दूसरे के पास जाओगे। तो भाई हर बंदा ऐसी होता है, कोई भी भगवान नहीं है जो बस आपकी गाड़ी में मतलब छड़ी मारी और सब बढ़िया। शोरूम से नई गाड़ी लाओगे, उसमें भी PDI होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन,
जिसमें चेक किया जाता है कि सब कुछ ठीक है नहीं है, उसके बाद भी कंप्लेंट आ जाती है गाड़ी में। दुनिया भर की गाड़ी बिकती है, दुनिया भर की गाड़ी कंप्लेंट में आती है, नहीं आती है। तो भाई इमेज के अकॉर्डिंग चलो यार, सब कुछ देखो, इंसान को वैल्यू दो, गाड़ी को वैल्यू मत दो। गाड़ी आपस में ठुक जाए, आपके किसी में चोट लग जाए, किसी में कुछ हो जाए, मतलब कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, तो सबसे पहले उसे ये बोलो भाई तेरे तो नहीं लगी। ये मत बोलो कि मेरी गाड़ी में मार दी तूने, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो। अरे भाई अपनी चीज़ों को वैल्यू दे रहे हो। जो चीज़ पैसे से आती है उसको वैल्यू मत दो भाई। जो चीज़ भगवान ने बना के दी है, जो उस अल्लाह ने बनाई है, उसको वैल्यू दो। वो है कौन? इंसान। जिसके ऊपर आप चला रहे हो उसको वैल्यू दोगे, फिर तो ज़िंदगी बना ली आपने, फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे आप लाइफ में। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले पैसों की वैल्यू देना कम करो, चीज़ों को महत्व दो उनको जो इंसान में माने जाते हैं, क्योंकि ज्ञान आपको इंसानों से मिलेगा, ना कि चीज़ों से, पैसों से। पैसों से भी मिलता है, पर पैसों को इन्वेस्ट करने से मिलता है, पैसों को वैल्यू देने से नहीं मिलता। इन्वेस्ट करो उसको, ठीक है। तो भाई यही वीडियो में मैंने ये चीज़ ये बोलती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जो मेरी बात जो आपको बुरी लगी हो तो भाई दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बस मेरा कहने का मतलब यही था, दिल से बात करो, दिल से काम करो, बस अच्छे तरीके से करो यार। खुश रहो, बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो। लाइफ में कुछ भरोसा नहीं, ये ज़िंदगी बड़ी बेकार है यार। बस अच्छा रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे तो सबसे बढ़िया रहोगे। किसी से कोई टेंशन नहीं, फालतू कोई मतलब नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो। काम को काम के तरीके से करो यार। आपका काम अगर आपके काम के तरीके का रहेगा, आपके दिल को खुशी कर सुकून दे देगा, तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपके से खुश हो जाएगा वो। तो भाई चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मुझे लगता है ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके किसी काम नहीं आएगी, बट ये वीडियो मैंने इस पर्पज़ पर बनाई है। मेरा 2-3 चीज़ों का कहने का पर्पज़ था, और जो मैंने कह दिया अपनी वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो ऐसी वीडियो नहीं है मेरे चैनल पर। इससे भी अच्छी वीडियो है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मोटरसाइकिल की नॉलेज से रिलेटेड है, आप उनको भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच, एंड आई एम सॉरी अगर मेरे से कोई गलत लग गया हो मेरे बातों में। थैंक यू सो मच।